एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी टू स्कोर हाईएस्ट इन रीजनिंग सेक्शन। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इससे पहले मैं आप लोगों के लिए और एक सेशन ला चुकी हूँ कि आप लोग कैसे आरआरबी पीओ और क्लर्क में किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होगा, एंड उसके रिगार्डिंग मैं एक सेशन ला चुकी हूँ। वैसे ही मैं आप लोगों के लिए एक और सेशन लेकर के आई हूँ रीजनिंग सेक्शन का, बिकॉज उस सेशन में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम रीजनिंग सेक्शन को हम कैसे सॉल्व करें, हमारे पजल सॉल्व नहीं होते तो उसमें हम क्या करें, पजल्स कौन से पहले सॉल्व करें कि मार्क्स ज़्यादा आएँ, और पजल सॉल्व नहीं हो रहे हैं कैसे स्पीड बढ़ाएं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि हम स्पीड कैसे बढ़ाएं, कि रीजनिंग सेक्शन में जो मेन बैरियर है दैट इज़ आपका पजल सेक्शन, उसको हम कैसे जो है वो एक्सेल करें। तो ये क्वेश्चंस का आंसर सभी मैं देने वाली हूँ आज के सेशन में। सो इस सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप सभी के इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड बिकॉज मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, तो मैं एलिजिबल हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे कि आपका जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा एंड आपका रीजनिंग सेक्शन जो है वो एक्सेल हो जाएगा। देखिए, क्लियर होना ना होना वो आप लोगों पे डिपेंड है, बट मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया देन डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने वाली है, एंड उसको फॉलो करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी अपडेट्स के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सो स्ट्रैटेजी में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले पजल्स की बात करें तो पजल्स में हम सभी जानते हैं कि कितनी वैरायटी के पजल्स होते हैं, सर्कुलर, लीनियर, फ्लैट बेस्ड, एज बेस्ड, मंथ बेस्ड। अब बात आती है कि हम किस तरह से इन पजल्स को सॉल्व करें या हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए रीजनिंग सेक्शन में। तो देखिए, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो सबसे पहले तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखना पड़ेगा कि आप पजल्स में कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको पजल्स अच्छे लगते हैं, आप पजल्स अच्छे से बना सकते हैं, तो आपको पजल से ही स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। बिकॉज मुझे बहुत पसंद था पजल्स बनाना, एंड प्रैक्टिस करते करते मेरा इतना अच्छा हो गया था कि मैं 2 to 3 मिनट्स में ईजिली बना लेती थी पजल। सो अगर मैं इसलिए और कह रही हूँ आपको पजल से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज रीज़न भी देती हूँ आपको कि क्यों आपको पजल से स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज एक पजल अगर आप बनाएंगे ना तो उसमें ना सिर्फ आप एक पजल बनाते हो, उसके साथ साथ 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इजीली बन जाते हैं। एंड सबसे बड़ी टेक्निक आपको ये सीखनी चाहिए कि आपको चूज़ करना आना चाहिए कि कौन सा पजल जो है उसको आप चूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 1 मिनट क्या कीजिए, आप जो मिलता है आपको 45 क्वेश्चंस अगर होते हैं कि यहाँ पे मैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की बात कर रही हूँ, तो उसमें 45 मिनट्स में से आप 1 मिनट दे दीजिए पूरे ही क्वेश्चंस को और रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए। चाहे 1 से 2 मिनट लग जाए, बट आप पूरे क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर उसमें से चूज़ करिए कि आपको पहला कौन सा करना है। अब पजल्स की वैरायटी आती है, जैसे कि सर्कुलर पजल है जिसमें नॉर्थ साउथ अगर दोनों दे रखा है, या सिर्फ नॉर्थ दे रखा है, लीनियर वाली हो गई। अगर आप देखिए उसमें से ईजी कौन सा है, अगर सर्कुलर वाली आप इजीली बना पाते हैं, नॉर्थ साउथ वाली अगर डिफरेंट कह दिया कि नॉर्थ में है साउथ में हमें पता ही नहीं है, तो उसको थोड़ा सा स्किप कीजिए और ऐसा देखिए जिसमें सेम डायरेक्शन है, फटाफट से उसको उठा लीजिए और उसको बनाना स्टार्ट कर लीजिए। चॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कौन सा पजल उठा रहे हैं। आप ऐसा ना हो कि आपने पहले बार में पहला पजल उठाया और उसमें इतना टाइम लग गया कि आप डिमोटिवेट हो गए। इसलिए ऐसा पजल उठाइए जो ईजी है, उसको स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। एक पजल से आपको 5 मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं, एंड यू कैन ईजिली स्कोर 5 मार्क्स विद ईच पजल। एंड जो आपका पजल है वो अपना फटाफट से कीजिए, देन नेक्स्ट पजल पे स्विच कीजिए। ऐसे करके आप जो है वो ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी टेक्निक ये होती है कि अगर आपने कम टाइम में ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो गेन कर लिए, तो आपका एक ज़्यादा क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप कर देता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है कि आप पजल से स्टार्ट कीजिए, एंड ऐसे पजल्स का जो है वो चूज़ कीजिए जो कि आपके कम टाइम में हो सकते हैं। देन उसके बाद जब आपने पजल सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप देखिए कि आपके ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन से आपको इजीली 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, उससे भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाएंगे। देन आपका सिलॉग्स हो गया, सिलॉग्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एंड आप ईजिली जो है वो कर पाएंगे। इनइक्वालिटी भी काफ़ी ईजी होता है। इनइक्वालिटी में आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर मिल गए, मैं कहती हूँ 3 क्वेश्चन भी मिल गए, तो आप इजीली फटाफट से कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट कीजिए, पजल्स कीजिए, देन तुरंत ही इन क्वेश्चंस पे स्विच कीजिए। पजल्स में इसलिए और लास्ट में करने से मना करती हूँ, रीज़न ये भी है क्योंकि अगर आपके पास लास्ट में 2 मिनट बचे हैं ना, तो उसमें आप पजल तो भूल ही जाइए कि आप उसमें पजल कोई सॉल्व कर पाएंगे। मैं कहती हूँ कितनी भी अच्छे हो, मैंने कितने सारे क्वेश्चंस लगाए, कितने पजल्स लगाए इतनी अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है, बट
उसके बाद भी अगर 2 मिनट बचता है ना, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कोई भी पजल उठा करके उसे सॉल्व कर लूँ, बिकॉज टाइम भी जाएगा एंड मैं अपने बाकी के क्वेश्चंस को भी क्यों छोड़ूँ। इसीलिए मैं इसीलिए कहती हूँ लास्ट पहले आप पजल्स कर लीजिए, बिकॉज अगर लास्ट में 2 मिनट बच रहे हैं ना आपके पास में, तो उन 2 मिनट में आप मिसलेनियस क्वेश्चन तो कर सकते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी है वो आप 2 मिनट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है तो आप 4 से 5 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं उस 2 मिनट में। बट पजल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो बहुत ही लक बाई चांस की बात होती है। ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है कि लास्ट में 2 मिनट बचे थे, मैं मॉक का बता रही हूँ, तो मैंने पजल उठाया तो वो लकीली मुझसे सॉल्व हो गया। बट क्यों ऐसा रिस्क लेना, कि हम क्यों ऐसा रिस्क लें कि बाकी के क्वेश्चंस को लीव करके हम पजल लेके बैठ जाएं, जिसमें हमारा वो पजल भी सॉल्व ना हो और हमारे क्वेश्चंस भी चले जाएं। तो वो बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। एंड अब बात आती है कि पजल्स की प्रैक्टिस कैसे करें मैम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मैम, पजल्स कैसे प्रैक्टिस करें। देखिए, पजल्स के लिए बंडल ऑफ चीज़ें हैं आपके पास में, बंडल ऑफ सोर्सेज हैं आपके पास में, तो बस उसका ध्यान रखिए। देखिए, आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम पे आपको बहुत सी ऐसी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जिनको आप सॉल्व करके जो है वो बहुत ही अच्छे से पजल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, टारगेट सेट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने प्रिपरेशन में अपना टारगेट नहीं सेट किया ना, तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं हो सकता है। एक दिन में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 10 पजल्स का डेली का टारगेट सेट कीजिए। RRB PO के प्री लेवल के 10 पजल्स का टारगेट सेट कीजिए। एंड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने लग करके 2 घंटे भी दे दिए ना, तो आप 1-1.5-2 घंटे में तो आप अच्छे से पजल की जो है ये 10 पजल सॉल्व भी कर लेंगे, एनालाइज भी कर लेंगे, और आप समझ भी लेंगे कि कहाँ से आपको किस तरह से पजल करनी है। पजल करना कोई सिखा नहीं सकता। मैंने पजल करने के लिए कहीं से भी कोचिंग नहीं ली है। पजल करने के लिए बस आपको टेक्निक्स होती हैं, जो टेक्निक्स आप खुद भी अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो आपके हैबिट में आ जाएगा कि आपको कब किस तरह से पजल को कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से पॉइंट से स्टार्ट करना है, कौन से पॉइंट पे एंड करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कम्स विद द प्रैक्टिस ओनली। प्रैक्टिस आपको शॉर्ट क्विजेस से भी हो जाती है, जहाँ पे आपका टाइम भी चलता रहता है, जिससे विद इन अ टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ, आप विद इन अ गिवन टाइम आप कर पा रहे हैं या नहीं। ये आपको गाइडली के जो शॉर्ट क्विजेस होते हैं उनमें भी मिल जाएगा। पीडीएफ्स अवेलेबल हैं गाइडली पे, उनसे भी प्रैक्टिस कीजिए। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे भी मैं अपलोड कर दूँगी पीडीएफ्स जो भी मुझे मिलेंगी और मुझे लगेगा कि हाँ ये करने लायक है या आप लोग इन्हें कर सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। एंड आप सब भी जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों को भी अगर कहीं से अच्छी पीडीएफ्स मिलती हैं तो वो शेयर कीजिए। इससे आपको भी प्रैक्टिस करने को मिलेगा एंड जो दूसरे लोग हैं उनको भी प्रैक्टिस करने को मिलेगा, और जो दूसरे लोग हैं वो भी शेयर करेंगे, तो आपके पास में काफ़ी सारे नंबर ऑफ पीडीएफ्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 10 पजल का डेली का टारगेट सेट कीजिए। एंड उसके अलावा जो आप मॉक देते हैं, क्विजेस देते हैं, वो तो देते ही हैं, बट 10 पजल जो हैं इसके अलावा आप डेली का टारगेट सेट कीजिए। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की पजल्स की जो प्रैक्टिस है वो सही हुई है या नहीं। कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आपने 2 दिन पढ़ाई करी, तीसरे दिन चौथे दिन आपने छोड़ दी, तो कोई फ़ायदा नहीं उस 2 दिन की पढ़ाई का। ट्रस्ट मी दैट स्टडी ऑफ 2 days इज़ जस्ट वर्थलेस। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको 2 दिन पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं है कि तीसरे दिन आपने पढ़ाई छोड़ दी, उसी कंटिन्यूटी के हिसाब से कीजिए, उसी कंटिन्यूटी के हिसाब से पजल्स कीजिए। देन नेक्स्ट है, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना, देन डेफिनेटली आप 30+ आउट ऑफ 35 ईजिली स्कोर कर सकते हैं। मैंने किया है, मैं आप लोगों को अपने स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगी सही आने के वाले टाइम में, तो आप लोग देखिएगा कि हाँ इजीली इतना स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। सो ये तो मैं आपको बता रही हूँ आपके IBPS PO और क्लर्क के लिए कि आप इतना भी इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर IBPS PO नहीं तो क्लर्क में तो इजीली 30+ स्कोर कर ही सकते हैं। एंड 45 तो आप 45 में से जो भी आप 40 क्वेश्चन आते हैं, आपके 40 क्वेश्चन आते हैं ना आपके RRB PO में रीजनिंग के, तो उसमें से आप 40 में से ईजिली 35+ या 30+ तो ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं विद दिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को फॉलो कीजिए, देन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, आप में चेंज देखने को मिलेगा, आपके प्रिपरेशन में चेंज देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस इज मस्ट। सो आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा। सो कमेंट सेक्शन में और भी ज़्यादा अपने कमेंट्स शेयर कीजिए। आप लोगों की डिमांड्स के हिसाब से ही मैं आगे वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं वो लेकर के आऊँगी। यहाँ पे काफ़ी लोगों की डिमांड आई थी इस पर कि रीजनिंग के पजल्स कैसे करें, रीजनिंग सेक्शन को कैसे सॉल्व करें, तो मैं लेकर के आई हूँ। सो बताइएगा ज़रूर। एंड अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।